दोस्तों आज हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है घृत कल्पना। घृत कल्पना अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्पना है। और ये कल्पना यूजुअली डिजीज के क्रॉनिक फेज में हमें देखने को मिलती है। अगर आप ज्वर चिकित्सा को रिकॉल कर सको तो चरक संहिता में ये बोला गया है कि जब आप ज्वर जब निराम अवस्था में आ जाए या जीर्ण अवस्था में हो जाए, then you have to give घृत कल्पना। सो बड़े सारे वैद्यों का आज एक डाउट क्लियर होने वाला है। वो पूछते हैं कि हमें डॉक्टर साहब कहाँ एडवाइस करना है घृत कल्पना, कहाँ कषायम, वो क्या एक इंडिकेशन होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि कहाँ हमें घृत कल्पना देना है, कहाँ हमें कषाय नहीं देना है अभी। तो घृत कल्पना, एज द नेम सजेस्ट, घृता इज वात पित्त शामक, है ना। घृत इज वात पित्त शामक बाय डिफॉल्ट घृत इज वात पित्त शामक। And when you add some other ingredients, some other caste aushadhis, so Grita has a unique quality of sanskaram. It simply means that whenever you put or whenever you add something, some ingredient like churna or some kalka, घृत उसमें मिक्स्ड अप हो जाता है और उसकी पोटेंसी को इंक्रीज कर देता है। सो एक तो घृत का जो खुद का जो वात पित्त शामक का जो प्रॉपर्टी है वो तो रहता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सा भी घृत चूज कर, जैसे महातिक्तकम, तिक्त कल्याण घृतम, और आप मानोगे कि ये वात पित्त शामक है। ऐसा नहीं है। वात पित्त शामक उसका बाय डिफॉल्ट प्रकृति है, बाय डिफॉल्ट उसका कर्म है। अगर आप उसे प्लेन यूज कर रहे हो, इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, इफ यू आर यूजिंग द प्लेन घृता, देन बाय डिफॉल्ट इट इज वात पित्त शामक। But the moment you add some kalka dravya, some kashaya dravya, then the efficacy, then the direction of that grita changes according to the virya guna vipaka of those caste. Means the plain grita is Vatpit Shamak. But अगर आप कुछ उष्ण तीक्ष्ण जैसे just like dashmul, if you are adding dashmul into the grita, now the potency of this Vatpit uh, predominant grita is now has been shifted toward to Vatkaf. मीन्स घृत उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना लग पड़ेगा जो चीज आप उसमें डालोगे। और एक शिफ्ट आएगी उसकी, जो ट्रीटमेंट, जो एक लाइन जो डिसाइड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कास्ट औषधि कौन सी डाल रहे हो। इसलिए बड़े सारे वैद्यों का ये डाउट रहता है कि हम घृत तो वात पित्त शामक है, हम पढ़ते आते हैं घृत तो पित्त शामक है, और फिर ऐसा क्यों है कि दशमूल जो घृत है, इंदुकांतम जो घृत है वो कफवात शामक है, दाड़ीमादी घृतम कफवात शामक है, महातिक्तम चलो वात पित्त शामक या कफ पित्त शामक कह लो। तो जो उसके अंदर कंटेंट्स पड़े हैं वो डिसाइड करते हैं कि घृत की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही। तो एक चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम अभी जो घृत कल्पना पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बाद में भी हमारा कंटिन्यूस रहेगा, और जो भी डिजीज हम पहले भी पढ़ के आए हैं,
फर्क इतना रहेगा कि हर एक घृत कल्पना की एफिकेसी will depend upon the contents of that Grita. Now, why Grita Kalpana is important? Because before discussing Tiktam Gritam, I will just brief you about the importance of Grita Kalpana in the management of various diseases. So, why Grit Kalpana is important? What is the need of Grit Kalpana? है ना? Can anyone tell me what is the need of Grit Kalpana? Any guesses? What is the need of Grit Kalpana? We have so many caste Aushadhis, we have Guti Vatika, we have Rasa Aushadhis. What is the need of that Grit Kalpana? कोई भी? It can go deep. Okay, right. Dr. Preet Kamal. Great. Any other guesses? It can cross blood-brain barrier. Absolutely right, Dr. Preet. Suksham Srotas, Dr. Hina. Okay, great. कोई और? Jeevani है. Yes, yes, Jeevani it is. It has the property of Jeevani Kalpana. Okay, okay, ठीक है. So the question is why घृत कल्पना? घृत कल्पना क्यों जरूरी है? देखिए, if you are following the treatment protocol, if you are observing the treatment journey of a particular patient, you will get to know that there are certain stages in which patient travels. You are getting my point. The first stage in which doshas are predominant, doshas are in a excess state. In that condition, you can go with the ruksha treatment, with the kast aushadhi treatment, churan kalpana. So these are the treatment kalpanas that you usually advise where there is a prabuddhata of dosha. Let me summarize my this point. Where there is a prabuddhata of dosha and dosha itself is residing in the koshtha. Dosha is residing in the koshtha. In that condition, you can go with the Churan Kalpana, you can go with the Kast Aushadhi, Kuti Vatika, any of the Kalpana which is devoid from the Grita Kalpana. But there comes a stage when you find that now uh, the intensity of result which I was getting previously with the Kast Aushadha, they are just like stagnant now. Uh, I have reached a state where the saturation has just arrived. You are not getting better result. Patient is not telling you that okay, मुझे पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन अभी क्या है कि ट्रीटमेंट एक स्टेगनेंट सा हो गया है. रिजल्ट्स आर गेटिंग बैलेंस्ड. वो ना तो और बढ़ रहे हैं, ना वो कम हो रहे हैं, ना ज़्यादा हो रहे हैं. लेकिन इट सीम्स लाइक माय treatment got stuck. So in that phase, you have to think that why the outcome is stagnant. क्या कारण है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि शायद मेरा जो कास्ट औषधि है, शायद मेरा जो ड्रग है जो मैंने सेलेक्ट किया है वो इट्स नॉट क्वाइट पोटेंट,
या उसका वीर्य कम हो गया है, या पेशेंट इज नॉट डूइंग पथ्य पथ्या. But after evaluating all those assessment, after evaluating all those parameters, you may conclude that patient is doing all the pathya. Patient is taking medicine on time. I am using the branded medicine, but still जो एक ट्रीटमेंट का जो आउटकम है, जिस फ्लो से स्टार्टिंग में हमें रिजल्ट मिला, वो अभी नहीं मिल पा रहा. सो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ये कल्पना अभी रिजल्ट नहीं दे पा रही. तो लेट मी टेल यू कि दोष जब कोष्ठ में रहते हैं या प्रबुद्धता अवस्था में रहते हैं, व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ दोषा इन द कोष्ठा, इन दोज मोमेंट्स आपका जो कषाय औषध आपने जो दी है, आपको उससे रिजल्ट मिलता है. लेकिन कुछ दोष जो रहते हैं वो मर्म स्थान पे पहुंच चुके होते हैं, है ना. और या आप कह लो कि अस्थि मज्जागत आश्रित हो चुके होते हैं. अस्थि मज्जागत आश्रित इज आल्सो कैन रेफर टू द मर्म स्थाना, है ना. और शाखाश्रित दोषा. और शाखाश्रित दोषा. या दोष और दुष्य समूर्छना. इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है दैट दे आर सो वेल मिक्स्ड अप दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, है ना. वो इतने क्रॉनिसिटी उनमें डेवलप हो चुकी है, वो इतने मिक्स्ड अप हो चुके हैं दैट यू कैन नॉट मीन्स कास्ट औषधीज का जो वीर्य है वो सफिशिएंट नहीं है उनको सेपरेट करने के लिए. तो आपको अंदर से लगता है, यू यू मे गेट सम इंस्टिंक्ट्स दैट ओके दोषाज आर देयर, बट somehow I'm not able to get them out. They are not getting शोधित, ना वो शोधित हो रहे, ना वो शमन अवस्था में जा रहे. In that very moment, you must have a striking point that why we shouldn't use घृत कल्पना. वही एक मोमेंट है जहां आपके माइंड में स्ट्राइक आना चाहिए कि क्यों ना यही मेडिसिन जो मैं कास्ट औषधि में दे रहा था, यही मेडिसिन मीन्स यू आर यूजिंग कफ वात शामक प्रॉपर्टी, यू आर यूजिंग वात पित्त शामक, यही जो एक मेरा प्रोजेक्टाइल है, यही जो एक मेरी डायरेक्शन है, यही मेडिसिन को मैं घृत कल्पना के फॉर्म में दूं तो शायद मुझे रिजल्ट मिलता है. तो मैं आपको बताऊं कि आप सही सोच रहे होंगे उस समय. वहीं अगर आप स्पेक्ट्रम की मेडिसिन घृत कल्पना के फॉर्म में दें, तो जो बचा खुचा जो दोष है, जो जीर्ण अवस्था में चला गया, विच इज लाइंग वेरी डीपली, विच इज डीप रूटेड, और जो कि इस फॉर्म में आ गया है कि वहां पे अभी सेपरेशन नहीं हो पा रहा, इन दैट कंडीशन घृत कल्पना विल गिव यू डेफिनेट उपशय. Also, another point is there that when you use Kashai Kalpana or other Kalpanas for some long duration, or there is uh, Shaya in the patient, either you are using that Kalpana for longer duration, or there is certain type of Shaya is developing. Patient is getting emaciated. In that condition too, you will get a point where the upshe got saturated. In such condition, immediately you have to shift to घृत कल्पना. आपने मेडिसिन दी, पेशेंट का वेट लॉस होने लग पड़ा, पेशेंट थोड़ा सा वीक फील कर रहा है, पर दोष है वहां पे. क्योंकि जैसे ही आप ब्रह्मनियम चिकित्सा करते हो, इमीडिएटली डिजीज एग्रेवेट हो जाती है. तो आपको लगता है कि पेशेंट शय में जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कषाय बंद करती हूँ या करता हूँ,
और दूसरा कषाय पे शिफ्ट आती हूँ या ब्रह्मनियम चिकित्सा पे आती हूँ, डिजीज एग्रावेट हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको समझ आना चाहिए कि मुझे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे कफवात चिकित्सा ही करनी है, लेकिन आई हैव टू चेंज माई कल्पना। मुझे वैसे ट्रीटमेंट देना है कि मेरा जो गोल है कफवात शामक का, वो भी अटेन हो जाए। ऑन द अदर हैंड पेशेंट का जो क्षय अवस्था चल रही है, जो इमेसिएशन में जा रहा है, वो भी ना हो। तो इस तरीके से भी आप आइडिया ले सकते हो कि मुझे गृह कल्पना कहाँ पे यूज़ करनी है। सो ये तो हो गया इंडिकेशन कि आपको किस तरीके से पता होना चाहिए कि हमें गृह कल्पना कहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप हर पेशेंट को आप पहले कास्ट औषधियाँ दो, फिर उसके बाद घृत कल्पना हो। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट आपकी कौन सी स्टेज में आ रहा है आपके पास। हो सकता है वो जो कास्ट औषधियों वाली जो स्टेज है, वो ऑलरेडी वो ट्रैवल कर चुका है किसी और वैद्य के पास, या डिजीज इतनी पुरानी हो चुकी है कि दैट itself has been shifted toward subacute or chronic stage. In that condition, in the very first follow-up, you have to advise Grit Kalpana. So it totally depends upon the patient clinical presentation. It has nothing to do with that same protocol means you have to follow this protocol on each and every patient. So by analyzing each and every patient, depending upon your own yukti, you have to choose which Grit Kalpana is beneficial for this patient. Now, दिस इज अ फ्यू पॉइंट्स जहाँ पे आपको ये जज करना है कि मुझे गृत कल्पना ये देनी है कि नहीं देनी है। नाउ गृत कल्पना, हर एक कल्पना का कुछ एक यूएसपी होता है जिसकी बेस पे वो एक अपना एक ट्रीटमेंट में अपना एक शेयर रिजर्व रखती है, एक अपना यूएसपी लेके चलती है, एक यूनिकनेस होती है उसमें। नो, गृत कल्पना डू हैव सम यूनिकनेस, देयर यूएसपी। तो उनका पहला यूएसपी ये है कि जैसे डॉक्टर प्रीत कमल ने बोला कि डीप रूटेड डिजीजेस जो होती हैं, एज आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट शाखाश्रित मर्माश्रित डीप रूटेड डिजीजेस, जहाँ पे दोष एंड दूष्य समूचना जो है वो हाईली क्लॉग्ड फॉर्म में है, कि मतलब इट सीम्स लाइक दे आर नॉट इनसेपरेबल, है ना। जैसे कुछ कपल्स होते हैं ना, ऐसा लगता है कि यार ये सेपरेट नहीं हो सकते, दे आर वेरी मिक्स्ड अप। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कोई वीक पॉइंट नहीं दिखता, है ना, कि इनका तो दोस्ती बहुत लंबी है, कोई किसी चीज़ से टूट नहीं सकती। वैसे ही इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोष और दुष्य की। तो ऐसी दोस्ती हो जाती है कि ये एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें घृत कल्पना ऐड करनी पड़ती है। तो इस टाइप की अगर कंडीशन बनती है, देन आल्सो घृत कल्पना आर द बेस्ट कल्पना। देन वात पित्त जन्य डिजीजेस, बिकॉज by default and by nature, Gritas are good with shamak। ये हमें पता ही है, हमने पूरे बीएमएस में ये पढ़ा है कि वात जो होता है वो अ, तेल से जाता है, एंड पित्त जो है वो घृत से जाता है, और जो कफ है वो हनी से जाता है। ये हमें आई थिंक आप सभी को ये पता होगा, ये बेसिक से कंसेप्ट है जो कि हम पढ़ते आते हैं। तो एक तो यूएसपी ये हो गया कि डीप रूटेड डिजीजेस जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ घृत कल्पना से जाती हैं, या आप शोधन करो उनका। अब शोधन में भी हम स्नेहन जब करते हैं, देन आल्सो वी आर यूजिंग द घृत कल्पना, है ना, फॉर स्नेहन। सो एक चीज़ तो क्लियर कट हो जानी चाहिए कि डीप रूटेड डिजीज में हमें घृत कल्पना देनी है। दूसरा, अगर कोई डिजीज ऐसी है जो कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है, डिजीज की जो अपेयरेंस है वो वात पित्त जन्य है, predominantly पैथिक अगर हो, then third, all the diseases which are उदर जत्रुगत, and this is the very important
USP of Grita Kalpana, as well as Arishta Kalpana. But if you ask me that who is the winner, then obviously Grit Kalpana. So any of the disease which is situated above Jatru means above clavicle region, above clavicle region. Jatru means clavicle bones होती है ना जो हमारी. So any of the disease which is situated above clavicle region, in those conditions you must have Grit Kalpana. Why? Because only the Grit Kalpana have the potency to cross the blood-brain barrier. आप अगर आपने मेरा साइकेट्री का कोर्स अटेंड किया होगा तो मैंने वहाँ पे आपको बताया है, और मैक्सिमम घृत कल्पनाएं जो हम वैसे भी, अगर चरक संहिता अगर आप खोल के देखो तो यू विल फाइंड न्यूमरस अमाउंट ऑफ घृत कल्पना मेंशनड इन उन्मादा एंड अपस्मारा, like Kalyanaghritam, Mahakalyanaghritam, Brahmighritam, Panchagabhyaghritam, Mahapeshachi-Ghritak. So there are numerous amount of Grita Kalpana which are mentioned in the Unmada and Apsmara, and you will find very few caste Oshadhiya which are mentioned in Unmada and Apsmara because they are not effective. They are not effective. So Grita Kalpana नंबर वन कल्पना बन जाती है इफ यू आर having a patient who is suffering from any of the diseases which is situated above the जत्रुगत region. सो एक ये इंपॉर्टेंट हो गया. दूसरा जो लास्ट में इसका एक यूएसपी बनता है वो है जीर्ण अवस्था, द क्रॉनिसिटी. If you are dealing a patient who is chronic, because chronicity of a disease always leads to Shaya. जब एक डिजीज बहुत लंबे समय तक चलती है तो वो धीरे 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 शरण करती रहती है पेशेंट का. क्यों? अब दो तरीके से शरण होता है. एक तो पेशेंट मेंटली एग्जॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा. कोई एक डिजीज़ आप मान के चलो जिस पेशेंट को लगी है 2-3 साल से, तो वो एक कंफ्यूज स्टेज में रहता है, एक होपलेसनेस डिवेल्प हो जाती है उसमें, फ्रस्ट्रेशन डिवेल्प हो जाती है, वाई आर नॉट गेटिंग बेटर, है ना, क्यों ठीक नहीं हो रही, क्या कारण है, ओवर थिंकिंग हो जाती है. मल्टीपल डॉक्टर्स वो चेंज करता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता तो ओवर थिंकिंग हो जाती है. नो, ऑल दीज थिंग्स आर एग्रावेटिंग वाता. And when vata got aggravated, you will get visible result on the level of body. And vata क्या करता है आपको पता है? Vata is dry in nature and it will eventually leads to emaciation, क्षय, धातु नाश, है ना. इसी को जीवनीय भी आप कह सकते हो. सो क्रॉनिसिटी में मस्ट है कि आप घृत कल्पना, वो ऐसा नहीं है कि उस डिजीज की अगर कोई नहीं है देन दैट इट इज सेपरेट थिंग. You can go with the gold कल्पना, हर्बो मिनरल कंपोजिशन, बट क्रॉनिसिटी में घृत कल्पना भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और आप इसमें पाओगे कि रिजल्ट चेंज होते हैं, उपशय चेंज होते हैं. सो ये थे फ्यू पॉइंट्स थे जो हमारे, जिससे कि आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो. पॉइंट्स बहुत हैं, बहुत चीज़ें हैं कि क्यों घृत कल्पना यूज़ करनी है, लेकिन ये कुछ यूएसपी थे जिसकी वजह से आप ये पता करवा सकते हो कि हमें घृत कल्पना क्यों ज़रूरी है और हमारे प्रैक्टिस में ये क्यों इंक्लूड होनी चाहिए. बिकॉज बहुत कम वैद्य यूज़ करते हैं. कारण एक ये भी है कि घृत कल्पनास आर नॉट सो पैलेटेबल, है ना, और पैलेटेबल नहीं है. दूसरा, पथ्य पथ्य थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है जब आप घृत कल्पना देते हो, है ना. स्ट्रिक्ट करना पड़ता है क्योंकि अगर आप पथ्य पथ्य सही नहीं रखो पेशेंट का तो ऐसा चांसेस रहता है कि यू विल गेट सम बैड रिजल्ट.
अग्नि का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि घृत कल्पना की मात्रा हमारे चारों ने लगभग सभी चारों ने बताई है, प्रधान मध्यम ऋषभ, है ना। प्रधान मध्यम ऋषभ इसलिए बताई है, बाकी औषधियों की नहीं बताई है, काष्ठ औषधियों की नहीं बताई है, लेकिन घृत कल्पना की बताई है ना। तो ये इसलिए बताई गई है क्योंकि घृत कल्पना बहुत सेंसिटिव है अग्नि के लिए। लेहम कल्पना भी सेंसिटिव है और घृत कल्पना भी सेंसिटिव है। और आजकल के टाइम में लोग इतना पत्थे पत्थे करते नहीं है। सो वैद्य भी थोड़ा डरता है कि घृत कल्पना अगर मैं दूं तो अगर ये पत्थे पत्थे ना करे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए घृत कल्पना बहुत कम लोग यूज करते हैं। कारण ये है कि स्ट्रिक्ट पत्थे पत्थे होना चाहिए, और दूसरा अग्नि का असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने पेशेंट की अग्नि का असेसमेंट सही से किया है तो ही आप घृत कल्पना दीजिए। अब इन चीज़ों को देखते हुए हमारे चारे देवर वेरी स्मार्ट पीपल, उनको पता था कि ये दिक्कतें आ रही हैं, और उन्होंने फिर एक चीज़ निकाली कि एक मात्रा निकाली, ह्रस्व मात्रा, वेरी माइन्यूट डोज, है ना। उन्होंने बोला कि दैट ह्रस्व मात्रा इज परफेक्टली फाइन, परफेक्टली ओके, इवन दो patient is not following that diet restriction, or even though you are not sure about the agni assessment. So it is very minute for dose of Grita Kalpana, like you can start with 2.5 ml OD to 5 ml or up to 10 ml if you are giving at bedtime. If you are giving 2.5 ml or 5 ml, you should give in the morning time before food. रात को आप थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा दे सकते हो, तो इतनी दिक्कत नहीं करेगा, प्रोवाइडेड द पेशेंट हैड डिनर 2 to 3 hours बिफोर दैट डोज, एंड इट शुड बी लाइट। ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स तिक्तम घृता। दोस्तों, तिक्तम घृता जब हमारे आचार्य पित्त का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बता रहे थे, इज माई वीडियो हैज बीन स्टॉप्ड? ओके, तो पित्त कुष्ठ, इसका रेफरेंस जो है दैट इज कुष्ठा, रेफरेंस इज कुष्ठा। तो बात चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट डिस्कस हो रहा था, तो पित्त कुष्ठ पे ट्रीटमेंट चल रहा था। तो पित्त कुष्ठ पे जब ट्रीटमेंट डिस्कस हो रहा था, तो उसी का ट्रीटमेंट डिस्कशन में इसका वर्णन आता है तिक्तकम घृतम का। नाउ तिक्तकम घृतम इज ए वंडरफुल योगा। There are two type of grita, tiktam grita. One is the simple tiktakam grita, and another is maha tiktakam grita. In the next lecture, we will discuss maha tiktakam. Now, the major difference between these two grita, most of the people thinks that tiktakam is a minor version of maha tiktakam. It is less potent, है ना? But things are not like this. Rather, I would say Tiktakam Grita is having Shodhana property. It's a strong medicine. It's a strong medicine. Strong Tiktarasa. It's a strong Tiktarasa. Whereas the Mahatiktamgam is having Shamana property. Shamana property as well as Rasayana property. It is a more a Rasayanic yoga.
It's a bit सौम्य औषध. It's a bit सौम्य औषध because 50% of it contain amlaki. So it's a bit सौम्य औषध, but both have different indication. Means ऐसा है कि जहाँ पे तिक्तकम काम करेगा वहाँ महातिक्तम आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, और जहाँ पे महातिक्तकम आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट देगा वहाँ पे तिक्तकम हो सकता है आपकी उपशय बिगाड़ दे. सो ये दोनों इतने भी रिलेटेड नहीं है जैसे इनके नाम से लगता है कि मे बी दे आर द सिस्टर ड्रग्स, बट इतने भी रिलेटेड नहीं है. ऑल दो दे आर मेंशन्ड वन आफ्टर अनदर, बट स्टिल क्लिनिकली प्रैक्टिकली इफ यू सी दोनों की अलग अलग डायमेंशंस हैं, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट का दायरा, और दोनों पोटेंट योग है. पोटेंट योग इस तरीके से हैं कि आचार्य भागवत वो तो यहीं तक यहाँ तक भी कहते हैं कि अष्ट महागध रोग, अगर कोई अष्ट महागध रोग से सफर कर रहा है, if someone is suffering from अष्ट महागध रोग, है ना, अष्ट महागध रोग, those who are unable to recall अष्ट महागध रोग, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हर आचार्य ने 8 टाइप के डिफिकल्ट टू डिजीज रोग बताए हैं जिनको मतलब मुश्किल से आप ट्रीट कर सकते हो, लाइक गृहिणी, यक्ष्मा, सुश्रुत ने अश्मरी के बोला है, देन मूड गर्भ, है ना. तो इस प्रकार से अष्ट महागध रोग जो कि बहुत मुश्किल से सही होते हैं, भागवत जी बोलते हैं कि वो महातिक्तकम भी सही कर सकता है. मतलब इतना इफेक्टिव, इतना पोटेंट मेडिसिन है ये. कल हम इसको डिस्कस करेंगे. आज जो हमारा टॉपिक है वो है तिक्तकम घृतम. सो पहले तिक्तकम घृतम के इंग्रेडिएंट लिस्ट पे जाते हैं क्विकली, कि क्या है इसमें जो इतना आपने इसके बारे में इतनी प्रशंसा की, क्या है इसमें. चलिए देखते हैं. हालांकि मैंने ये चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हमारा जो डर्मेटोलॉजी का कोर्स था, लेकिन वहाँ पे हमने इतने डीप नहीं गए थे ड्रग्स में. मैंने बताया था कि हम ड्रग्स को अलग से करेंगे. अभी आपने देखा कि अ, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई है और हमारा 45 मिनट निकल गए हैं. तो इतना वास्ट है ये. तो एक डिजीज़ में जब हम कोर्सेस लेते हैं तो उसमें हर एक ड्रग को हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा. तो क्या है, पहला जो है वो है पटोल, पटोला. एक पल. निम्बा. कटुका. कटुका इज आल्सो कॉल्ड कुटकी. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कटुकाज होते हैं, है ना. कौन कौन सा अल्कोलाइड उसमें ज़्यादा रहता है तो उसकी. धारवी. पाठा.
दूरा लबा। एक पल। परपटा। त्रेहमाना। नौ। ये तो हो गया जो कषाय द्रव्य पढ़ते हैं घृत कल्पना में, क्वाथ द्रव्य। अब कल्क द्रव्य होते हैं ना, क्योंकि क्वाथ और कल्क जब डलता है उसके बाद घृत डलता है। कल्क। अगेन त्र्यंती त्र्यामना एक ही है। एक कर्ष। मुस्ता। एक कर्ष। भूनिम्बा। एक कर्ष। कलिंगा। देन पिपली। अब इतना सारे तिक्त द्रव्य पड़ गए हैं, और द ड्रग इज सो, हाँ, तो इतने सारे ड्रग्स जो हैं वो पित्त शामक है, कोल्ड पोटेंसी में है। तो एक भय रहता है कि ऐसा ना हो कि ड्रग बिल्कुल ही अनडाइजेस्टेबल हो जाए, क्योंकि इतना अगर शीत को द्रव हो जाता है तो अग्नि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि अग्नि की जो नेचर है दैट इज हॉट इन पोटेंसी। तो उसको कवर अप करने के लिए, और वैसे भी पिपली थोड़ा सा स्रोतोशोधक है, डीप रूटेड डिजीज में देते हैं, तो पिपली डाला गया। लेकिन मैंने देखा है कुछ लेहम कल्पनाओं में पिपली डलती है, इस तरीके से डालते हैं वो। हैवी योग होते हैं जैसे अश्वगंधा आदि लेहम, या कुछ भी ऐसे जो हैवी योग होते हैं उनमें पिपली डालती। अब पिपली का यहाँ रोल सिर्फ इतना ही है कि ड्रग को बिल्कुल शीत ना कर दे, बिल्कुल भी ऐसा ना बना दे कि वो मंदग्नि क्रिएट कर दे। बस इतना रोल है इसमें यहाँ पे। मैं कुछ पेटेंट कल्पना देखता हूँ जो कि मार्केट में होती हैं और बुरी तरह फेल होती हैं। उनका कारण यही है, कारण उनका यही है कि वो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे बनाएंगे तो पूरे पित्त शामक कंटेंट्स डाल दिए जाएंगे, तो पेशेंट को दो और थोड़ी सी एसिडिटी ठीक होती है, लेकिन बाद में मंदाग्नि हो जाती है। क्योंकि ड्रग कंपोजिशन करना एक आर्ट है। वो ऐसे नहीं है कि आप ड्रग ऐसे ही कंपोज कर दो, दो चार ड्रग पित्त शामक के लिए वैसे ही उसको बना दिया, ऐसे नहीं होता। ड्रग कंपोजिशन करना मीन्स एक टाइप का एक करी बनाना, एक टाइप की ऐसे खाना बनाना जो कि स्वादिष्ट हो, साथ ही साथ वो कोई दिक्कत भी ना करे,
कोई दिक्कत भी क्रिएट ना करे। तो एक एक आर्ट है ड्रग कंपोज करना, और ये आर्ट हमारे आचार्यों से बढ़कर कोई अच्छी तरह से नहीं जानता। जो उन्होंने ड्रग डिज़ाइन किए थे आज से कितने सालों पहले, दे आर वैलिड टिल डेट। चंदना। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी डिजीज़ को आप पूरी तरह से तभी समझ सकते हो जब आप उसके ड्रग भी डिस्कस करो, क्योंकि एक एक ड्रग में एक स्टोरी छुपी हुई है ना। और एक एक ड्रग इटसेल्फ ए पोर्ट्रे ऑफ फुल डिजीज है ना। और जो बेचारे निदान में, संप्राप्ति में, पूर्व रूप में नहीं कह रहे हैं, वो योग में कह देते हैं। धन गिरता टोल पल मात्रा। नो, अगर आप देखो तो सारे ड्रग जो है वो पित्त शामक है। पित्त शामक है, शोधन कर रहे हैं पित्त का, है ना। कुछ दाह शामक है, कुछ मोह शामक भी है, मोह को भी ठीक करते हैं, मोह शामक। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंगली चीज बताता हूँ क्लिनिकली। क्या होता है कि आप इमेजिन करो कि एक सोरियासिस का पेशेंट है। सोरियासिस का पेशेंट में अक्सर यू विल फाइंड इस सॉर्ट ऑफ एंजाइटी, ए सॉर्ट ऑफ इरिटेबिलिटी, ए सॉर्ट ऑफ एंशियसनेस इन ए सोरियाटिक पेशेंट। तो हमें लगता है कि इसको संतावना की ज़रूरत है, इसको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो यूजली वेन दे डू गिव some sort of Takkardhara and all those things, Manas Mitra Bhatkam. But such patients respond very well with the Tiktakam Grita. So if certain sort of Mano Unmada is there due to high Pitta, then in that condition, Tiktakam Gritam shows great result, great result. So the first indication comes psoriasis or पैथिक डिजीज विद उन्मादा। अभी तक मैंने शास्त्रोक्त फलश्रुति नहीं बताई है आपको, मैंने देखी भी नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट मानसिक कंडीशन के साथ आता है विद द कोस्ट विद द पैथिक डिजीज, देन ब्लाइंडली गो विद द तिक्तकम घृतम। दिस इज द फर्स्ट फलश्रुति। देन कुछ ऐसी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसमें कि यू हैव टू डिसाइड which should be given whether patol katurhoni or tiktakam gritam, because tiktakam gritam do behave like patol katurhoni in certain sense. tiktakam gritam पटोल कटुर की तरह बिहेव करता है, मीन्स शोधन का काम करता है। बट अगर ऐसा होता तो फिर दो ड्रग क्यों बनाते हैं जा रहे हैं, एक ही करते। फर्क है, कुछ फर्क है। फर्क ये है कि अगर पेशेंट इतना क्रॉनिक नहीं है, अक्यूट है, ज्वर के साथ आ रहा है, ज्वर, अब ज्वर का मतलब ये नहीं है कि उसको फीवर ही होगा। मीन्स जो पैथोलॉजी ज्वर में होती है, प्रबुद्धता ऑफ आमा, पित्त की भी प्रबुद्धता होती है आम की, नोजिया है उसको, फ्रेश, कामला है, हाई बिलीरुबिन है, या कुछ इस तरीके से, या आपको लगता है कि रुक्ष शोधन की जरूरत है, मीन्स रुक्ष शोधन की जरूरत है, then in that condition you should go with the patolka turoni. बट ऑन द अदर हैंड आपको लगता है पेशेंट थोड़ा सा वीक है, पेशेंट डिजीज थोड़ी सी सब एक्यूट या क्रॉनिक फेज में आ गई है, और शोधन की जरूरत है मुझे, लेकिन मैं रुक्ष पे नहीं जा सकती, क्योंकि अगर रुक्ष पे गई तो क्षय और हो जाएगा। पर मुझे शोधन की जरूरत है क्योंकि दोष शमन से नहीं जा रहे। इन दैट कंडीशन गो विद द तिक्तकम घृतम, सो इट बिकम
स्निग्ध शोधना। पर दोनों शोधन करते हैं, दोनों शोधन करते हैं, है ना। तो एक एक डिफरेंट इंडिकेशन इसकी बनती है कि तिक्तकम घृतम इज स्निग्ध शोधना, whereas काष्ठ औषधि लाइक पटोल कटुरोहनी, पटोल मूल आदि, वासा गुरुचि आदि, दे आर द रुक्ष शोधना ड्रग। यू गॉट माय पॉइंट। देखिए क्यों ये स्निग्ध शोधन कर रहा है, क्योंकि पटोल पड़ा हुआ है ना। मैं आपको बता भी देता हूँ कि वाई तिक्तकम घृता इज बिहेविंग लाइक ए स्निग्ध शोधना, because of few of the ingredients it has: patol, then katuka, then त्र्यामाना, है ना। सो ये तीन ड्रग मेजरली, बाकी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये तीन ड्रग अगर आप देखो, पटोल कटुरोहनी में पटोल पड़ा हुआ है, कुटकी पड़ा हुआ है, फिर एक हमारी मेडिसिन है त्रयंती आदि कषाय, वो विदृधि में है, हम पढ़ेंगे उसको भी, उसमें भी त्रयामाना पड़ा हुआ है ना। सो ये सारे ड्रग्स क्या कर रहे हैं, अनुलोमन करते हैं, विरेचन करते हैं, बाहर निकालते हैं बाय फोर्स, उसको तोड़ मरोड़ के, कटुकी तोड़ मरोड़ के दोषों को, मल को बाहर निकालती है, भेदन करती है। तो इस ये सारे ड्रग्स की प्रॉपर्टी होने की वजह से, प्लस घृत कल्पना होने की वजह से, ये बेस्ट स्निग्ध शोधन ड्रग बन जाती है। नाउ कहाँ पे इसका इंडिकेशन सबसे बेस्ट बनता है? सोरियासिस के पेशेंट जो कि सोरियासिस के पेशेंट जिनको शोधन की जरूरत है लेकिन क्रॉनिक हो चुके, सोरियासिस और एनी टाइप ऑफ कुष्ठा where there is need of snigdha shodhana. Unmada, Unmada in pathic diseases. In that condition, too, you can advise with the uh, Tiktikam Gritam. अब थोड़ा सा हम पहले इसकी शास्त्रोक्त इंडिकेशंस देख लेते हैं, देन वी विल quickly go through with the practical indication that we have used over a period of time. So the Shastra says that it should be given in Pitta Kushta. That should be clear. Pitta Kushta का तो clear होना चाहिए. Then it also say you can give Tiktikam Grita in Visarpa. So Visarpa is also like Kushta, है ना? सेम दूष्य है इसके, विसर्प और कुष्ठ। विसर्प, सर्प मीन्स लाइक स्नेक, इट इज आग्नेय, मीन्स ये इतनी जल्दी फैलता है कि बस आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, इतनी जल्दी से स्पीड। सो कुष्ठ की तरह ही है ये, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इमीडिएटली ये फैल जाता है अग्नि की तरह। सो अग्नि की तरह मीन्स हाईली पेथिज, और उसमें हमें शोधन चाहिए, तो कुष्ठ में विसर्प में भी दे सकते हैं, परिसर्प विसर्प दोनों एक ही चीज है। देन पिटाका, पिटाका मीन्स अगर टाइप का कोई किसी का फोड़े फुंसी टाइप का बना हुआ, जो पित्त टाइप का बना हुआ है। देन दाहा, मैंने आपको बताया दाहा, अगर किसी को बहुत दाहा हो रही है, लेकिन दाहा भी अभी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दाहा हर दाहा में नहीं दे सकते आप। चारणा बोला ना दाहा, तो अगर दाहा संसर्गज वाली है ना, साम पित्त की है, तो वो आप दे सकते हो। अगर निराम की पित्त की दाहा है, तो फिर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, फिर आपको कषाय रस देना पड़ेगा। अगर निराम पित्त की दाह है, देन यू शुड गिव कषाय रसा। वो भी टॉपिक हम देखेंगे बाद में, वो अलग चीज है, लाइक गुड़ची आदि कषाय, या वात पित्त शामक मधुर रस भी आप दे सकते हैं,
जैसे द्राक्ष आदि कषाय। देन कंडू। कंडू यहाँ पे थोड़ा सा आपको अजीब सा अटपटा सा लगेगा कि कंडू क्यों बोला गया, कंडू में तो कफ का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो अटपटा इसलिए है क्योंकि हमारे जो कंसेप्ट है वो अटपटे हैं। कंडू पित्त की वजह से भी होता है, कंडू रक्त की वजह से भी होता है। और जो रक्त और पित्त की वजह से जो कंडू होता है वो डिफिकल्ट टू मैनेज होता है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको? देखो, पहला तो ये है कि आप अपना जो क्लिनिकल विजडम है उससे पता करवाओ कि ये पित्त वाला है कि कफ वाला कंडू है। पित्त वाले कंडू में आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स जो पित्त के होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। प्रकृति पित्त देखने को मिलेगी, कुष्ठ मंडल कुष्ठ सा होगा, अ, थोड़ा सा ब्लड ooze आउट होगा, रेडिश कलर का होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंडू कफ वाला है कि पित्त वाला है। या ऐसा है कि आपने कफ शामक औषध दी, बड़े लंबे समय तक आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, देन यू कैन थिंक अबाउट तिक्तरसा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर कोई कुष्ठ आरगवत से ठीक नहीं हो रहा है, आरगवत आदि कषाय से, तो यू शुड थिंक अबाउट एडिंग पटोल कटुरोहनी और वासा गुरुची आदि और पटोल मूल आदि कषाय। सो कंडू पित्त की भी होता है, और जो पैतिक कंडू है उसमें तिक्तर घृतम आपको अच्छा रिजल्ट देगा। देन गंड, गंडमाला, गलगंड, गंडलजी, ये सारे इन्फ्लेमेटरी वाली स्टेजेस की बात हो रही है कि अगर कोई गंडमाला, गंडलजी है ना, गंडलजी जिसमें इन्फ्लेमेटरी डिजीज बन रही है, आपको लग रहा है कि ये पित्त वाला रूप है इसका, देन इन दैट कंडीशन तिक्तकम घृतम विल शो गुड रिजल्ट। दुष्ट व्रण, अगेन पित्त predominant दुष्ट व्रण, not कफ, पित्त predominant दुष्ट व्रण। Those are the दुष्ट व्रणा which are in inflammatory phase or which have their origin of inflammation or वात पित्त predominance। उस कंडीशन में आप दे सकते हो। एंड अपची आल्सो, विस्फोटा आल्सो सेम। विद्रधि, पैथिक विद्रम विद्रधि। गुल्म, पित्त गुल्म। शोफा, पित्त शोफा। उन्मादा, अब देखो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, उन्मादा, मद, मोह। उन्मादा, मद, मोह। इन कंडीशंस में भी आप तिक्त कम कृत दे सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड दे शुड, मोह तो वैसे भी इसका ही होगा, पित्त का ही होगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि पैथिक कंटेंट आपको दिख रहा है तो आप दे सकते हैं। देन हृदय रोगा, पैथिक हृदय रोगा, अगेन पैथिक हृदय रोगा। तिमिरा, पैथिक तिमिरा, खासकर उस तिमिर में जहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही हो, या आप इसको रिलेट कर सकते हो जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी वेयर देयर इज अ ब्लीडिंग। बट ऐसा नहीं है, समटाइम्स डायबिटिक रेटिनोपैथी में ब्लीडिंग हो रही है लेकिन स्टिल वो कफज ही माना जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यू हैव टू सी द बॉडी एज ए होल, नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। अगर कोई आपके सामने डिजीज आती है ना, तो आपको एज ए होल बॉडी को देखना है कि होल बॉडी किस वे में बिहेव कर रही है ना, तो उसके बेस पे डायग्नोस बनाना है। देन श्वित्रा, ग्रहणी, व्यंग, कामला, बगंदरा, अपस्मारा, सारे पैथिक है। अगर इन डिजीजेस की पैथिक फेज आती है तो उदरा, प्रदर, प्रदर कौन सा आएगा पे देखना, आपकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, इवन आफ्टर गिविंग सो मैनी ऑफ मेडिसिन ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही होती है, या स्मेली डिस्चार्ज होता है, पित्त वाला डिस्चार्ज है, बर्निंग है वहां पे, है ना, तो इन दैट कंडीशन यू कैन गिव तिक्तग्रता। गर्विशा, अगेन वेरी फ्यू लिमिटेड इंडिकेशन, गर्विश, लेकिन
अगर पित्त की तरह बिहेव कर रहा है तो। अब गर्भ में क्यों बोला गया, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है। इससे ये शो होता है कि ये स्निग्ध रूक्षण शोधक है। गर्भ में हमें बाहर निकालनी है वो चीज़, और जो चीज़ बिल्कुल डीप रूटेड हो चुकी है ना। तो क्या करेगा, क्योंकि इसमें शोधन की प्रॉपर्टी है। मैंने आपको अभी बताया, ये हमने अभी चीज़ देखी नहीं थी, लेकिन इसमें शोधन की प्रॉपर्टी है। शोधन की प्रॉपर्टी होने की वजह से ये पैथिक गर्विश में भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। देन अर्श, अर्श पित्त रक्त पिता। अर्श की वो फेस जो पित्त वाली फेस है, वो फेस जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, वो फेस जहाँ पे उन्माद थोड़ा सा हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, उस फेस में आप दे सकते हो। अन्य कृच्छ पैथिक रोग। कृच्छ पैथिक, सादे नहीं बोला गया, कृच्छ। सादे में तो सिंपल मेडिसिन भी आपको रिजल्ट दे, लेकिन कृच्छ सादे जो कि थोड़े से डिफिकल्ट टू मैनेज है, उसमें आप ये दे सकते हो। फिर हमारे चारे, क्योंकि हमको आदत है कि हर चीज़ वो लास्ट में समराइज कर देते हैं कि आपको याद रहे। ये एक बड़ी अच्छी, उनको एक अच्छी आदत है, और ये लगभग हर वैद्य, हर आचार्य फॉलो करता है। लास्ट में वो श्लोक में लिख देते हैं कि सारे कृच साध्य पैथिक रोग डिजीज, श्लोक में लिखते हैं वो। ऑल डिजीज ऑफ पैथिक ओरिजिन, आप सभी इसमें ये दे सकते हो। देखिए कुछ इंडिकेशंस और बनती हैं जब आप तिक्तकम घृतम देते हो। तो अगर तिक्तकम घृतम कुछ और गूगल के साथ दे रहे हो, तो अ, अगर कोई डिजीज ऐसी है जो कि इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन है, तो यहाँ पे अगर जॉइंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, कोई अल्सरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो तिक्तकम घृतम प्लस किशोर गुग्गुलो वटिका, है ना, ये भी आप दे सकते हो। अगर जॉइंट्स में पेन, जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया आगे, मतलब अगर इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स तक चली गई है, तो आप दे सकते हो। अ, अगर कोई वूंड बन गया है, नॉन हीलिंग वूंड है, तो तिक्तकम घृतम प्लस त्रिफला गुग्गुल आप दे सकते हो। मतलब अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास, ये तो मैं थोड़े से बता रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। नॉन हीलिंग वूंड्स, तिक्तकम घृतम और पंच तिक्त घृत गुगलू बटेगा, ये भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में आपको बता दूं। ये अगर सोरियाटिक अर्थराइटिस इस तरीके से अगर कोई लीजन डेवलप हो रहा है, तो आप दे सकते हो। ठीक है। सो ये था तिक्तकम घृतम, जो कि हमने अच्छे से पढ़ा। इससे बाहर कुछ नहीं है, जो भी है मैंने आपको बता दिया कि सबसे बेस्ट इंडिकेशन जो बनती है इसकी, वो है ये स्निग्ध शोधन ड्रग है। ये शमन नहीं है, शमन ड्रग नहीं है ये आप मन से निकाल दीजिए। शमन है महातिक्तकम, ये शोधन घृत कल्पना है। और कुछ ही ऐसी घृत कल्पनाओं में ये आता है जो कि शोधन है, अदरवाइज घृत कल्पना यूजली शमन वाली होती है, लेकिन ये कुछ ऐसी कृत कल्पनाएं हैं जो कि शोधन में आती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट योग है, कम यूज करते हैं लोग, क्योंकि बिकॉज ऑफ लीस्ट नॉलेज, कि इतना यूटिलाइज नहीं होता, खासकर नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, कम यूज करते हैं। लेकिन यू मस्ट हैव दिस नॉलेज, बिकॉज कुछ केसेस में जब आप फंस जाते हो, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, तिक्तकम घृतम। कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी, यू कैन आस्क मी नाउ।
यस, एक्सटर्नल एप्लीकेशन यू कैन गिव, पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन महातिक्तकम की ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका एक क्रीम भी आता है, महातिक्तकम लेपम। तिक्तम कृतम शुडंट बी टेकन अग्नि मंद्या, या वो तो सभी पे अप्लाई होगा। अग्नि मंद्या अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर तो सभी पे अप्लाई होगा। घृत कल्पना कैसे दी जाती? देखिए, ह्रस्व मात्रा से शुरू करिए, और निरन्न काल इज द बेस्ट टाइम। या निरन्न काल दीजिए या रात्रि को सोते समय दीजिए। तो 2.5 ml से स्टार्ट कर सकते हैं, अप टू 10 to 15 ml आप दे सकते हो ओडी बिफोर फूड, अनटिल द मेडिसिन गॉट डाइजेस्टेड फुली। पेशेंट को ये बोलना है कि उद्गार शुद्धि होने के बाद ही खाना खाना है, ऐसे नहीं। और जो घृत कल्पना पित्त शामक होती है, उनको लेहन के साथ दीजिए, चाट चाट के। कोई और क्वेश्चन किसी का? नॉट दैट टू एक्सटेंडेड पीरियड, because over a period of time it will create some sort of rukshita in the body. Unless your purpose of shodhana is solved, you can shift it to Mahatiktakam Grita. Okay. Last call. Any question? Any query? Okay. So I think we are done with the. So thanks to all for joining this wonderful session. होप कि आप जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है महातिकितकम घृतम, उसमें भी प्रेजेंट रहेंगे। टिल देन कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क इन द डिस्कशन फोरम। Discussion forum is the icon next to the contents. It is present in each and every course section. You can ask, you can discuss any question, any query, any topic related to that course. सरपंच तिक्त कृत गुगलू को साथ देंगे तो तिक्त रस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, गुगलू कल्पना, जस्ट बिकॉज ऑफ गुगलू कल्पना यू कैन गिव। अगर जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है सोरियासिस में या उस तरीके से है तो आप दे सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो आपको असेस करना पड़ता है। वो तो आप दोनों की डोज मिनिमल रख सकते हैं या एक दे सकते हैं। वो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ओन युक्ति। थैंक यू डॉक्टर सुचिता, डॉक्टर मनीषा, मीनाक्षी। ओके, सो आई थिंक आई हैव जस्टिफाइड दिस टॉपिक। महातिक्तकम थोड़ा इससे भी अच्छा टॉपिक है, और थोड़ा सा वो और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ठीक करने की पोटेंसी रखता है। तो विद दैट नोट, गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर, सी यू ऑल।